अस्सलाम वालेकुम। जी मैं एक और आज वीडियो बना रहा हूँ इमरान खान अरेस्ट के ऊपर, और आज मैं इस वीडियो के अंदर वो सब की सब डिटेल शेयर करना चाहूँगा, जो कि आप समझेंगे अगर आप उसको लिंक करेंगे एक के साथ एक को, तो आपको पता चलेगा ये एक दिन का खेल नहीं है, इसके पीछे उन्होंने बड़ा टाइम लगाया है। अब ज़रा गौर करें, तकरीबन इस जनवरी के स्टार्ट में ही इमरान खान की पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ होना शुरू हो गई थी, और बहुत ज़्यादा थी तो शुरू से ही, लेकिन इस जनवरी ऑनवर्ड बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर उनको मशवरा दिया गया कि किसी के आप अपने दोनों असम्बलीज़ को ख़त्म कर दें, तो उन्होंने उसी तरह किया और उन दोनों असम्बलीज़ को ख़त्म भी किया गया और उसके ऊपर बड़ी मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। मैं ये समझता हूँ उनको ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया था, उनके पीछे कुछ लोगों को लगाया गया कि किसी तरह से ये इन असम्बलियों से बाहर निकल जाए, और वो निकल गए। फिर आपको उसके बाद याद होगा, रोज़ों से कुछ अर्सा पहले इनके जो सोशल मीडिया हेड थे मिशवानी साहब, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। 10-12 दिन वो गिरफ़्तार रहे और उसके बाद वो वापस आ गए। फिर उसके बाद मिशवानी साहब के साथ ही एक और साहब थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, वो थे जो उनको भी अरेस्ट किया गया, लेकिन वो मिशवानी साहब से पहले ही आ गए थे। ठीक है, इसी तरह ही इनके जो और जो दुनिया के अंदर जो इनके चल रहे थे, इनके जो सोशल मीडिया के हेड और जो प्रमोटर थे, उनको वन बाय वन गिरफ़्तार किया गया। लेकिन फिर बाद में क्या बना, वो लोग जैसे जैसे अरेस्ट के बाद इनके रिहा होकर वापस आए, तो उसके अंदर वो लोग उस तरह एक्टिव नज़र नहीं आए जैसे वो पहले हुआ करते थे, यानी कि उनकी एक्टिविटी काफ़ी मांद पड़ गई। और आपने गौर किया होगा, जो भी लोग इनको फॉलो करते हैं इमरान खान साहब को, कि कंटिन्यूसली, यानी कि रोज़ों के बाद ऑनवर्ड आप देखें उनकी सोशल मीडिया की जो कैंपेन थी वो काफ़ी वीक होगी, कमज़ोर होगी, क्योंकि जो उनके सोशल मीडिया हेड थे वो तो उन्होंने पहले ही गिरफ्तार करके छोड़ दिए थे, उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया था, या उनको जो भी थ्रेट वगैरह जो भी देना था उन्होंने दिया, और उसके बाद उन्होंने वो काम करना छोड़ दिया। फिर उसके बाद उन्होंने ये हमें बताया कि जो रोज़े थे वो ख़त्म हुए। रोज़े ख़त्म होने के बाद 9 मई वाले दिन भी फिर सिर्फ एक टेस्ट किया गया कि इनको पकड़ कर देखते हैं कि क्या कोई इनके पीछे कोई लोग आएंगे। वाकई आए, बहुत आए। वो एक प्लान भी था और उसको एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से किया गया, और उसके फ्रूट भी बहुत ज़्यादा इनको बरामद हुए, और इन्होंने उसे भरपूर फ़ायदा उठाया। अब आपको याद होगा कि इससे पहले जो मियाँ साहब थे वो कह चुके थे कि जब तक लेवल फील्ड गेम ख़त्म नहीं होगी, लेवल फील्ड को बराबर नहीं किया जाएगा, तब तक मैं नहीं आऊँगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे मुल्क में एक्चुअली होता ही है कि जो भी शख्स हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जाता है उसके साथ फिर ऐसा ही किया जाता है। पहले इनकी देखिए, खान साहब की जो पॉपुलैरिटी थी उनको सोशल मीडिया के थ्रू कम किया गया, ताकि ये सोशल मीडिया के जो हेड है, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इनके जो दाएँ बाएँ लोग रहते हैं, उनको ख़त्म किया गया। जैसे कि मैं कहूँ, जितने भी इनके दाएँ बाएँ रहने वाले मेन लोग थे, जैसे फवाद चौधरी साहब हो गए, फिर दोसाशी का मान हो गई, ठीक है, इस तरह कराची के जो थे मेयर थे, यानी कि जितने भी इनके लोग थे उनको सबको तोड़ा गया, एक एक करके उनको बर्बाद किया गया, और फिर वो बेचारे सब के सब एक एक करके वहाँ से इनकी पार्टी छोड़ गए। और किस तरह छोड़ गए हम सब जानते हैं। अब आज कोई अगर ये कहता है कि जी ये जो लोग हैं इनको अब ज़मीर की आवाज़, कोई ज़मीर की आवाज़ नहीं थी, वो किसी और चीज़ की आवाज़ थी, जिसकी बिना पर इनको सब तमाम लोग छोड़ कर वन बाय वन चले गए। तो ये वो चीज़ें लाए, ये वो चीज़ें थी जिसको जी खान साहब को बिल्कुल तोड़ा गया। अब ये कि कल जो हफ्ते वाला दिन था, उस दिन उनके जज साहब ने फैसला सुना दिया कि जिनको अरेस्ट कर लिया जाए, और विद इन सेकेंड्स उनको उनके घर से अरेस्ट भी कर लिया। विद इन सेकेंड कहावत में इनके 30 मिनट के अंदर उनके घर से उनको बाकायदा जाकर अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि प्री प्लान सारी की सारी चीज़। और फिर मज़े की चीज़ ये है कि अब ये जो हमारी सिटिंग गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि देखें, इनकी पॉपुलैरिटी नहीं थी तभी लोग सड़कों पर नहीं निकले। ये हम लोग जानते हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी है या नहीं थी या नहीं होगी, अच्छी तरह से ये लोग भी जानते हैं। क्योंकि जिस वक्त पॉपुलैरिटी की बात करते हैं तो फिर मैं कहूँगा कि आज़ाद करें इनको, आज़ाद करके तो देखें इन लोगों को, फिर देखिएगा क्या रिजल्ट निकलता है। क्योंकि लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं, उनको पता है कि अगर हम गए खान साहब के पीछे तो उनके घर बार को बर्बाद कर दिया जाएगा, इनको मार दिया जाएगा, इनके माँ बहन की इस्मतें लूट ली जाएंगी, कोई इनके पीछे नहीं आएगा, पुरसान हाल नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान में ना तो कोई आइन है, ना ही कोई कानून है, सिर्फ डंडे का कानून है। हमारे जज साहिबान वो सब के सब बिक चुके हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ हर कोई अपनी मर्जी कर रहा है। यानी कि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट के आगे आपने कुछ नहीं बोलना, जैसे कोई इस्टेब्लिशमेंट के आगे कुछ बोलेगा उसका फिर दी एंड हो जाएगा। इस तरह की इंशाल्लाह और भी वीडियो मैं बनाऊंगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।